हीरो आप देख रहे हैं विप्र एक्सप्रेस। रीवा शहर में विकास कार्यों को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। इस बार मामला 13 साल पहले बने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का है, जिसका अब दोबारा भूमि पूजन किए जाने की तैयारी की जा रही है। इस मुद्दे को लेकर शहर की राजनीति भी गर्मा गई है। जानकारी के अनुसार झिरिया क्षेत्र के पास करीब 11 करोड़ रुपए की लागत से 12 MLD क्षमता वाला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया था। निर्माण के बाद इसका लोकार्पण भी किया गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह प्लांट आज तक चालू नहीं हो सका। अब इसी प्लांट के लिए दोबारा भूमि पूजन की तैयारी किए जाने पर सवाल उठने लगे हैं। मामले को लेकर रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महापौर का कहना है कि ठेकेदार के अनुबंध में केवल प्लांट का संचालन शुरू करने का प्रावधान है, न कि नए निर्माण का। ऐसे में एक ही परियोजना का बार बार भूमि पूजन और लोकार्पण करना जनता के लिए विश्वासघात है। उन्होंने यह भी कहा कि नगर निगम रीवा पहले से ही आर्थिक संकट से गुजर रहा है। ऐसे में बिना सक्षम स्वीकृत के नए व्यय और अनुबंध करना वित्तीय नियमों के खिलाफ है। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद शहर में चर्चा तेज हो गई है। स्थानीय लोगों को कहना है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद जनता को अब तक परियोजना का लाभ नहीं मिल पाया है। अब सवाल यही है कि क्या सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पहले से बना हुआ है, तो उसे चालू करने के बजाय दोबारा भूमि पूजन क्यों किया जा रहा है। देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और क्या वर्षों से बंद पड़ा यह प्लांट आखिरकार शुरू हो पाएगा या नहीं। पत्रकार साथियों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के हमारे साथियों, आज एक अहम विषय पे आप लोगों को चर्चा के लिए मैंने बुलाया है। ये रीवा नगर निगम से जुड़ा विषय और इसको चाहे आप ये कह दिए कि हास्यास्पद बात है, अब बड़ी शर्म की भी बात है कि आज एक नगर निगम में भूमि पूजन का कार्ड छपा। हमारे MIC के मेंबर, वार्ड 6 के हमारे पार्षद साथी, जो 2 बार स्वयं पार्षद थे, एक बार इनकी माता जी थी, उस कार्ड में इनका नाम नहीं। वैसे भी हम लोग इस तरह के लोकार्पण और भूमि पूजन का हमेशा विरोध किए हैं, जिसमें कि लाखों लाख रुपया, चाहे वो संविदाकार का लगे चाहे संस्था का लगे, अपव्यय होता है। एक नारियल से जो काम होता है उसमें लाखों लाख रुपए खर्च करना। और रीवा के हमारे विधायक, उप मुख्यमंत्री जी एक तरफ ये बनते हैं कि मोदी जी ने कहा है तो अपनी गाड़ी छोड़ देंगे, और वहीं मीटिंग लेकर ये बोलते हैं कि हमको उस कार्य का भूमि पूजन करना है जिसका 2013 में हमने भूमि पूजन भी किया, और 2013 में एक बार नहीं किया, 2 बार किया, और 2016 में उसका लोकार्पण भी किया। और 2016 में जब लोकार्पण हुआ और इसके जस्ट बाद जैसे ही बाढ़ आई तो पूरा 12 MLD का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पानी से लबोलब हो गया। 3 दिन तक पानी में डूबा रहा। इसके बाद जब दोबारा बाढ़ आई फिर वो डूब गया। तो जिस वार्ड में 6 नंबर में ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है, 2009 में जब इसका आधारशिला रखी गई कि ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा, और जो DPR तैयार हुआ, जो कंसल्टेंट ने इसका रूपरेखा बनाई, वो ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हरिहरपुर में बनना था, जहाँ पर माननीय उप मुख्यमंत्री जी की ज़मीन है उसके बगल में। क्योंकि शासन सत्ता भारतीय जनता पार्टी की थी, वो विधायक थे और उस समय भी मंत्री थे, जो जोर दबाव देकर इन्होंने इसको झिरिया कराया, जबकि उनको मालूम था कि ये झिरिया डूब क्षेत्र है, अब पूर्व में भी डूब चुका है। 11 करोड़ की लागत से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग यानी PHED ने इसको बनाया। आज तक ये हैंडओवर नहीं हुआ नगर निगम में, 2 बार डूब गया, 10 साल हो गया, उसका ऑपरेशन मेंटेनेंस नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ।
और आज फिर उसका भूमि पूजन कर रहे हैं कि पैसे की कमी नहीं होगी। अभी हमसे एक दिन दैनिक भास्कर वालों ने पूछा कि आपकी पानी की योजना पूरी क्यों नहीं हो रही। हमने बताया 70 करोड़ रुपए नगर निगम को चाहिए। माननीय मंत्री जी 70 करोड़ रुपए नहीं दिलवा पा रहे। वाहवाही लेने के लिए, फीता काटने के लिए, नगर निगम में हस्तक्षेप करने के लिए आगे पहुंच जाएंगे। और इनका चरित्र तो उसी दिन समझ में आ गया था जब 25 दिसंबर को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो भारत रत्न है, सर्वमान्य नेता हैं, सभी पार्टियों से हटके हैं, उनकी प्लास्टिक की मूर्ति लगाकर उनका लोकार्पण करवा रहे थे। अपने ही पार्टी के, अपने देश, हमारे देश के गृह मंत्री को धोखा दे रहे थे। इससे ही समझ में आ गया कि रीवा की जनता को धोखा देने का इनकी आदत बन चुकी है। अभी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हम चालू कर देंगे। हमारे यहाँ हाउस कनेक्शन 10% हुए हैं। हमने ये रोक रखा है, ऊपर से लगातार दबाव दे रहे हैं कि जनता से हाउस कनेक्शन कराकर उसका पैसा लिया जाए। हमने कहा कि नहीं, जब तक 100% हाउस कनेक्शन नहीं हो जाएंगे, 6 महीना तक हम उसको ऑपरेशन मेंटेनेंस नहीं देख लेंगे, तब तक हम बिल्कुल भी इस पे अमल नहीं करेंगे और ना 1 रुपया हम लेने देंगे जनता से। हम जनता से इस विषय में संवाद करेंगे कि आप हमको बताइए कि ये हाउस कनेक्शन से हमको पैसा आपसे लेना है, आपके यहाँ का सीवरेज लीगल रहा कि नहीं लीगल रहा। कोई जनता के ऊपर हम कोई चीज़ थोपेंगे नहीं। स्वास्थ्य मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इस तरह की हरकतें करना बंद कर दें। और वो मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, रीवा की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, कभी अस्पताल का भी निरीक्षण करा करें। एक दिन मैंने सोशल मीडिया में देखा कि माननीय मंत्री जी आज अस्पताल का निरीक्षण करने गए, उनके कुछ लोगों ने डाला। वो निरीक्षण करने नहीं गए थे, अपने रिश्तेदारों को देखने गए थे। निरीक्षण अगर करना होता तो आज ये अस्पताल की स्थिति न होती कि लोग बाग वहाँ पीने के पानी को तरस रहे हैं, वहाँ पर दवाई के लिए तरस रहे हैं, वहाँ पर बेड के लिए तरस रहे हैं, वहाँ पर स्ट्रेचर के लिए तरस रहे हैं। उसकी याद नहीं आती है। भूमि पूजन और लोकार्पण, वो भी एक चीज़ का बार बार। अब इसमें 3 नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जुड़े हुए हैं जिनका लोकार्पण भी करना है। एक विवेकानंद, एक बिछिया और एक गोगर बाबा घाट। 25 फरवरी 2025 को बाबा घाट का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू है। 1 साल से ऊपर हो चुका, 1 साल से ऊपर हो चुका उस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को। आज उसका लोकार्पण है, तो बड़ी शर्म की बात है और हास्यास्पद स्थिति हो गई है। वो तो दूसरे को बोल देते हैं कि जब कांग्रेसी बयान देते तो हमको बड़ी हंसी आती है। हमको उनके ऊपर हंसी आती है और दया भी आती है कि आप डिप्टी सीएम हो और आपका स्वास्थ्य विभाग चरमराया हुआ है, अब आप दूसरे के विभाग में हस्तक्षेप करते रहते हो। ये अच्छी प्रथा नहीं है। आज मेरा जो आप लोगों से ये था कि जो ये भ्रष्टाचार एक नया होने वाला है, मैंने आप लोगों को इसके लिए आगाह कर दिया। आप लोग यहाँ आए, उसको